पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, हे तपस्वी जनों, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट हृदय नारद ने श्री नारायण जी से फिर इस प्रकार कहा। नारद जी बोले कि हे प्रभु, जब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए तब क्या हुआ, सो मुझे बताइए। आदि पुरुष श्री कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान को जो आख्यान है वह समस्त जन का कल्याण कारक है। इस प्रकार प्रश्न सुनकर हर्षित होकर भगवान बद्री नारायण विश्व को आनंद देने वाले महान उपाख्यान का वर्णन करने लगे। नारायण ने कहा कि नारद, तब रुक्मिणी रमण भगवान विष्णु प्रसन्न होकर वैकुंठ में चले गए और वहां पहुंचकर अधिमास को अपने पास ही वास स्थान दे दिया। वहां आवास प्राप्त कर अधिमास की प्रसन्नता की सीमा न रही और वह 12 महीनों का अधिपति होकर भगवान विष्णु के साथ विहार करने लगा। इधर भगवान विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वोत्तम बनाकर हृदय में बहुत संतुष्ट होकर चिंता मुक्त हो गए। हे शिव नारद जी, इतने कथा सुनने के बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर दृष्टिपात करते हुए करुणा पूर्वक अर्जुन से कहने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षत्रिय शिरोमणि, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने तपोवन में आकर नित्य कष्ट सहते सहते पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया, अर्थात विस्मृत हो गए, उनका पूजन आराधना नहीं किया। वृंदावन की शोभा के धाम भगवान गोलोक अधिपति का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप सब वनवासी जनों की असावधानी से उसी तरह बिना पूजा पाठ अनुष्ठान के बीत गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि का भय आप लोगों को बना रहता है कि फिर न कहीं कोई दूसरा षड्यंत्र हो जाए। इससे भय और द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं। कारण पुरुषोत्तम मास के प्रति तीसरे वर्ष आने पर उसका ज्ञान न रहा। दूसरे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से प्राप्त आराधना में तत्पर होकर रणवीर और संग्राम में हलचल मचा देने वाले अर्जुन के इंद्र कील पर्वत पर चले जाने पर उनके वियोग से दुखी होकर आप लोगों को पुरुषोत्तम मास में आने का भी उसका ज्ञान नहीं रहा। अब आप पूछे कि हम क्या करें, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लीजिए। जैसा होना होता है वैसे ही मनुष्य को दिखलाई पड़ता है। भाग्य में जैसा फल लिखा होता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भय निरोगता आदि भोगना पड़ती है। आप लोग भाग्यवादी हैं, अतः आप लोगों को अदृष्ट पर भी सदा स्थिर रहना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त आप लोगों को दुख भोगने का एक दूसरा भी कारण है जो बड़ा विलक्षण है। हे महाराज, मेरे मुख से उस ऐतिहासिक वृत्तांत को भी सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, यह जो सौभाग्यशालिनी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी है, यह पूर्व जन्म में महर्षि मेधावी की पुत्री हुई। वह तन्वांगी और बहुत सुंदर थी। हे राजन, समय बीतता गया और कन्या 10 वर्ष की हो गई। सौंदर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति, नेत्रों के कटाक्ष मुग्धधारी वह चातुर्य गुण विशारदा हो गई और पिता की एकमात्र पुत्री होने के कारण वह पिता की लाडली बेटी हुई। जैसे वह गुणवती वैसी शारीरिक गठन में सुंदर थी। उसकी चतुरता से संबंध से पूछना ही क्या, मेधावी ऋषि ने उसे सदा पुत्र का प्यार देकर लालन पालन किया और तथा उसको कभी झटका नहीं। वह शास्त्र कोविदा और नीति शास्त्र में पारंगत हो गई। उसकी माता पहले ही जब वह बालिका थी तब वह मर चुकी थी। पिता ने उसको प्रसन्नता के साथ पालन पोषण किया। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली अपने सहेलियों के पुत्र पौत्रादिक सुख को देखकर उसे भी वांछा हुई। वह किशोरी सदा विचारती रहती कि क्या मैं सुख मुझे प्राप्त हो सकता है। सद्गुण और सौभाग्य का भंडार तथा सुख देने वाला पति कैसे मिलेगा और फिर सदाचारी पुत्रों का सुख कैसे प्राप्त हो। पहले मेरा मनोरथ पूर्ण होने वाला था, पर सारा खेल भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब कौन सा कृत्य करूं जिससे ज्ञान प्राप्त करूं, किस देवता की उपासना करूं अथवा किस ऋषि की शरण में जाऊं या किस तीर्थ का सेवन करूं। प्रतीत होता है कि मेरा भाग्य सो गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पिता इतने पंडित होते हुए भी मेरे दुर्भाग्य से उनकी बुद्धि मारी गई, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने योग्य वर को कन्यादान नहीं किया। अपने सहेलियों में
मैं अध्यक्षा हूँ, परंतु कुंवारी होने के कारण पति के न मिलने से बहुत दुख से पीड़ित रहती हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोग रही है, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता पहले ही क्यों मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल हुई कन्या मनोरथ रूपी महासागर के मोह रूपी जल में डूबती चली गई। शोक मोह रूपी लहरों के थप्पड़ खाती रही। उधर ऋषिराज मेधावी भी पृथ्वी पर तल पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर को ढूंढने लगे, परंतु कन्या के सदृश योग्य वर के न मिलने से उनके मनोरथ पर पानी फिर गया। अपनी ओर कन्या के दुर्भाग्य के कारण उनका संकल्प पंजर बिखर गया। फलस्वरूप देवयोग ने बड़ा भारी दारुण और तेज ज्वर उन्हें आ गया। उनके अंग प्रत्यंग ऐसे फटने लगे मानो ज्वर की भीषण ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। वह जोरों से सांस लेते हुए बड़े विकट अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते गिरते पड़ते आवे, उसी प्रकार भूमि पर लड़खड़ाते गिरते आए और घर में आने के साथ ही धरती पर चारों खाने चित होकर पड़ गए। भय से कातर कन्या जब पिता को देखने के लिए आवे, तब तक उस कन्या का स्मरण करते हुए मेधावी ब्राह्मण मरणासन हो गए। भावी के प्रसंग वश एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना थी वह दूर हो गई और पश्चात पहले के किए गारस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासना का परित्याग कर उन्होंने भगवान पर चित्त लगाया। वे मरणासन मेधावी मुनि शीघ्र ही नील कमल के समान सांवले आकृति वाले त्रिभंग सुंदर स्वरूपधारी श्री हरि भगवान पुरुषोत्तम का मन ही मन इस प्रकार स्मरण करने लगे। वे रास लीला के अधीश्वर राधा रमन, हे रमन, अपने प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले, हे व्रज के अत्यंत भीषण दावानल को पान करने वाले, हे नग्न स्नान करने वाले गोप किशोरियों के उतारे हुए वस्त्र का अपहरण करने वाले, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे मुरारे, हे राधेश, हे दीनानाथ, मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्रियों के अधिपति आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार मेधावी मुनि की आर्त ध्वनि दूर से सुनकर भगवान के दूत झटपट गोलोक से दौड़ पड़े और तत्काल मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर उन्हें भगवान के चरण कमल में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते देखकर कन्या हाय हाय करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। कुररी पक्षी की भांति बहुत देर तक विलाप करने पर दारुण दुख से दुखित होकर वह विकल हुई और अपने पिता को संबोधित करने लगी मानो वह जीवित हो। कन्या बोली, हाय हाय पिताजी, हे करुणा सागर, हे अपने कन्या के आनंद दाता, आज मुझे किसकी गोद में बिठाकर आप लोगों लोग सिधार गए? हे तात, मुझ बिना पिता की कन्या को कौन अपनावेगा, कौन विवाह करेगा? न मेरा कोई भाई है, न बंधु है और न बेचारी मेरी माता रही। हे पिता, मेरे भोजन और वस्त्र की सुध कौन लेगा? अवेद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, तो ऐसे शून्य स्थल में मैं कैसे रहूंगी? हे ऋषिवर, आपका आश्रय अब निर्जन वन की भांति हो जाएगा, तो अब मैं प्राण दे दूंगी। ऐसा जीवन में क्या लाभ रखा? हे अपनी बेटी को पिता का प्यार देने वाले, आप विवाह कृत्य का संपादन किए बिना कहाँ चले गए? हे पिताजी, हे तात, हे ऋषि श्रेष्ठ, लौट आइए। अमृत के समान मीठी बोली बोलिए, आप चुप्पी क्यों साध लिए? हे तात, आपको सोए हुए बहुत देर हो गई, उठ जाइए, उठिए। यह कहकर आंसू की धारा बहाती हुई वह बालिका बार बार विलाप करती रही और पिता के मरने के से अत्यंत पीड़ित होकर दुखित होकर कुररी पक्षी की भांति गला फाड़ फाड़ कर रोती हुई उस लड़की का रोना सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में पूछने लगे, ये तपोवन में आज कौन बिलख रहा है? जब क्रमशः उन्हें यह निश्चय हो गया मेधा ऋषि की कन्या की रुलाई है, तब वे बड़ा गजब हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा कहते हुए तेजी से मेधा ऋषि के आश्रम में आए। उन लोगों ने आकर देखा कन्या की गोद में मरे हुए मुनि पड़े हुए। तब उन वन के निवासी सभी मुनि रोने लगे और फिर कन्या की गोद से शव को लेकर शिवालय में जाकर शमशान पर जाकर लकड़ी की चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया किया। इसके बाद कन्या को आश्वासन देकर सब ऋषि लोग उधर अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर कन्या ने भी धैर्य धारण कर संपूर्ण क्रिया के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्यय किया। इस प्रकार पिता का एकादशा श्राद्धादि करके उसे तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार
बछड़े के मर जाने पर गो बार बार चिल्लाती है, खाती पीती नहीं, आंसू बहाती रहती है। उसी प्रकार पिता के मर जाने पर कष्ट रूपी दावाग्नि में जली हुई कन्या भी रोती धोती बिलखती आंसू बहाती दादना पानी छोड़कर बहुत व्यथित रहने लगी। इस प्रकार बृहत नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित नारायण नारद संवाद प्रसंग में कुमारी विलाप नाम का 8वां अध्याय कृष्णार्पणम। मोर मुकुटबंसी वाले की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर।